हेलो फ्रेंड्स। ऐसे तो रिबॉन्डिंग, केराटिन केयर, स्मूथ, नैनोप्लास्टिया सभी लोग सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने कराया भी होगा, बहुत लोग नहीं कराए होंगे। बात केराटिन किस हेयर पे जाता है, उससे क्या बेनिफिट्स है, उससे क्या लॉस है, उसका कितना केयर करना पड़ता है, इन्हीं सब बातों पे आज हम ये वीडियो लाए। हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये तब करना चाहिए जैसे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, रफ है, अनमैनेजेबल है। बार बार जैसे बहुत लोग होते हैं ना, पार्टी में जाना, कहीं भी जाना, मार्केट जाना, तो वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिंग करना पसंद रहता है, तो वो जब भी हेयर वॉश करेंगे तो आयनिंग चला लेते हैं या ब्लो ड्रायर से स्ट्रेट कर लेते हैं। तो जिनको बार बार स्ट्रेटनर करने की आदत हो, उससे आप उनके हेयर डैमेज हो गए हों, तो उनको केराटिन कराना चाहिए। उससे क्या आपके हेयर स्मूथ और मैनेजेबल लुक देता है, तो उससे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी या रफ है तो ये केराटिन कराना चाहिए। बट आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का फंगस इन्फेक्शन जो भी हो, बहुत लोग के स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो, इचिंग है या डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसी शैम्पू से इनका हेयर वॉश कराया। पहले एक बार किया तो पूरे स्कैल्प से लेकर लेंथ पर पूरे अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद सेकंड टाइम भी शैम्पू लगाया और सिर्फ लेंथ को वॉश किया, सिर्फ लेंथ पे लगाया और उसको अच्छे से मिक्स करके रब करके वॉश कर लिया। उसके बाद जब इन्होंने हेयर वॉश करके आई तो मैंने इनका हेयर वॉश पहले टॉयल ड्राई किया, उसके बाद फिर 50-60% मैंने ड्रायर से किया। उसके बाद क्रीम तो सबसे पहले हेयर का ट्रीटमेंट करेंगे या हेयर के स्कैल्प में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही केराटिन कराएंगे। तो अब देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहले जो ये केराटिन का किट था उसमें एक शैम्पू देता है डीप क्लींजिंग क्रीम का प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। इनके हेयर से मैंने हेयर की ग्रोथ तो बहुत हैवी नहीं थी बट फिर भी अच्छी थी, तो पतले पतले सेक्शन लेके केराटिन क्रीम को लगाएंगे। रूट से 1 इंच छोड़ के, रूट में नहीं लगना चाहिए, फिर रूट से 1 इंच छोड़ के मैंने सारा केराटिन क्रीम लगाया। पतले पतले सेक्शन लेके, बहुत मोटे मोटे सेक्शन लेके नहीं लगाना है। और अगर आप बहुत उसमें बस ये रहता है कि आप कितने अच्छे से क्रीम को हेयर में इमल्सिफाई करके लगा सकते हो, इसके लिए पतला पतला सेक्शन लिया जाता है। बहुत मोटे अगर ले लेते हैं तो वो अच्छे से इमल्सिफाई नहीं हो पाता, अच्छे से क्रीम हेयर में नहीं लग पाते, इसीलिए कहा जाता है। तो पतले पतले हेयर लेके मैंने सेक्शन लेके इनको क्रीम लगाया। फिर सारे हेयर में लगाने के बाद मैंने लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। अभी देख रहे, कोई हेल्प के लिए था नहीं, मुझे अकेले करनी थी। हेयर्स को जिनका मैं कर रही थी उन्हीं की हेल्प से कभी कभी हेयर्स को बोल रही थी पकड़ने के लिए। उसके बाद मैंने पूरे हेयर में कंप्लीट कर लिया क्रीम को। तो उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया, आधे घंटे के लिए छोड़ा। उसके बाद इस वीडियो में थोड़ा सा छूट गया है मेरा, मैं वो ले नहीं पाई हूँ प्रोसेस जो मैं इसके बाद कर रही हूँ। क्रीम का मैंने आधा घंटा छोड़ा, जब क्रीम अच्छे से सूख गया तो उसके बाद मैं पूरे हेयर पे वाटर स्प्रे किया। वाटर स्प्रे करके थोड़ा सा हेयर को गीला किया। जब हेयर थोड़े गीले हो जाते हैं, ऐसा मतलब इस वीडियो में मैंने नहीं डाला, लेकिन फिर भी मैं बोल के आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। आप अगर जब भी करते हैं या कहीं कराते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि डायरेक्ट सारे क्रीम को हेयर्स में नहीं एब्जॉर्ब कराना चाहिए। जब हमारा हेयर आधे घंटे छोड़ रहे हैं या 20 मिनट आधे घंटे जो भी छोड़ रहे हैं, उसके बाद पहले हेयर पे वाटर स्प्रे करेंगे, नॉर्मल वाटर करने के बाद फिर थोड़ा हेयर अगर गीला हो जाता है तो कोई पतली वाली कंघी जो टेलकॉम होती है, उस टेलकॉम से पूरे हेयर में कॉम्ब करेंगे। तो कॉम्ब करने के साथ साथ जो क्रीम कॉम्ब में आती है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही लगातार 3-4 बार करने के तो जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम हेयर में लगा है वो निकल जाएगा। वैसे भी केराटिन क्रीम जब अप्लाई करते हैं हेयर में तो इतना तो ध्यान देना है कि क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, बहुत थोड़ा थोड़ा लेके बहुत अच्छे से मल्सीफाई करते हैं। रिबॉन्डिंग की तरह उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाया जाता है केराटिन में। केराटिन में बहुत थोड़ा थोड़ा क्रीम लगता है, लेकिन उस थोड़े थोड़े में भी जब हेयर ड्राई हो जाती है, आधा घंटा छोड़ने के बाद जब हेयर को ब्लो ड्रायर का टाइम आता है, तो पहले हम क्रीम निकालेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको निकालेंगे। टेलकॉम की हेल्प से सारा क्रीम निकालने के बाद थोड़ा वो जब हेयर में रह जाएगा, जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो सारी कॉम में आ जानी चाहिए। वो सब हटाने के बाद उसके बाद ही फिर हम हेयर को ब्लो ड्रायर करेंगे। फिर ब्लो ड्रायर करके हेयर को अच्छे से सुखा देंगे, जितना भी बचा हुआ क्रीम है उस हेयर में वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए, केराटिन हमारा हेयर में एब्जॉर्ब हो जाए, उसको ब्लो ड्रायर से सुखाएंगे। उसके बाद फिर पैंडल ब्रश से लेके, जो ब्रश होता है उस ब्रश की हेल्प से फिर उसको ड्रायर करेंगे बहुत सॉफ्टली। बहुत जब क्रीम थोड़े लग जाते हैं हेयर में तो हेयर थोड़ी वेटेड हो जाती है, फिर उसको थोड़ा भी इधर उधर तो उलझते भी बहुत है, तो बहुत सॉफ्टली उसको ब्लो ड्रायर करने के बाद फिर एक जैसे वो हेयर के अकॉर्डिंग, किसी का वर्जन हेयर है तो 220, अगर थोड़े से बहुत ज़्यादा कलर वाले हेयर हैं या थोड़े डैमेज हैं, ड्राई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप हीटिंग का टेम्परेचर रखेंगे। तो हमने जिनका करा था उन्होंने बहुत ज़्यादा कलर अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए थोड़े से रफनेस की वजह से मैंने 180 पे उनके हेयर्स को आइनिंग किया। ब्लो ड्रायर अच्छे से करने के बाद मैंने उनका हेयर का आइनिंग चलाया। हीट स्ट्रेटनर से बाल सील किए जाते हैं ताकि केराटिन अंदर लॉक हो जाए। 2 दिन तक हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट में सेम डे भी वॉश होता है। जब भी हेयर वॉश करें तो सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करें। केराटिन कराने के बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं। अगर जिनके हेयर्स फ्रेजी हैं वो कम हो जाते हैं, बाल स्मूथ और शाइनी दिखने लगते हैं, हेयर को मैनेज करना भी थोड़ा इजी हो जाता है। जिनके हेयर्स हमेशा रफ उड़े उड़े से रहते हैं, उनको स्टाइलिंग करने में भी दिक्कत होती है, तो उनके हेयर भी थोड़े से मैनेजेबल हो जाते हैं। केराटिन कराने के बाद कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे तक हेयर वॉश ना करें। और अगर करना भी है, बहुत ज़रूरी है कि नहीं मुझे हेयर वॉश करनी है तो सेम डे करनी है या फिर एक दिन बाद करनी है, तो सिर्फ पानी से, नॉर्मल पानी से बस हेयर को वॉश कर लें और रिंस कर लें, उसके बाद कंडीशनर लगा दें। लेकिन अगर शैम्पू से धुलना हो तो 2 दिन 3 दिन बाद ही शैम्पू करें, वो भी
सल्फेट फ्री शैम्पू, उसके बाद कंडीशनर। तो अगर सेम डे करनी है तो सिर्फ पानी से, अगर शैम्पू करनी है तो 2-3 दिन बाद। लेकिन अगर कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे तक आप छोड़ दें, उसके बाद ही शैम्पू करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और केराटिन कराने के तुरंत बाद से ना ऑयल लगाएं, ना मास्क करें, ना सीरम करें, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद ही करना चाहिए। तुरंत में ऐसा ऑयल लगाना, मास्क लगाना, सीरम लगाना ये सब ना करें। बालों को कभी टाइट नहीं बांधें, या फिर बहुत लोग का होता है ना केराटिन लगाए तो उसमें क्लचर लगा लिया, ब्रेड बना लिया, ऐसा कुछ ना करें। बस नॉर्मल तरीके से रखें खुला। बहुत अगर आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि हाँ बार बार फेस पे बाल आ रहे, तो हल्का सा छोटा सा क्लच कर ले। अगर बाल बहुत टूट रहे हैं या ब्लीच से डैमेज हो गए हैं तो पहले 1-2 महीने तक अच्छे से ऑयलिंग करें, उसके बाद ही केराटिन कराएं। केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आपका हेयर बिल्कुल भी स्मूथ और मैनेजेबल, शाइनी दिखना, ये डिपेंड करता है आपके हेयर की क्वालिटी पे। हेयर कितना डैमेज है, ये पहले से ब्लीच कितना की है, कलर बहुत ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सा केराटिन प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, आफ्टर केयर सही से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इन सब पे डिपेंड करता है केराटिन के बाद आपके हेयर का स्मूथ, शाइनी और मैनेजेबल हो। केराटिन से आपके हेयर में बहुत हद तक सुधार आ सकती है। फ्रीज कम हो जाएगा, रफनेस कम हो जाएगा, स्टाइलिंग आसान हो जाती है। लेकिन जो जिसको कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में दो मुँहा बाल, स्प्लिट एंड पूरी तरह से ठीक नहीं होते। वो जो दो मुँहे होते हैं नीचे की रफनेस, वो स्प्लिट एंड पूरी तरह से ठीक नहीं होते, बहुत जले इलास्टिक हेयर पूरी तरह से रिकवर नहीं होते। अगर इस टाइप के हेयर किसी के भी हैं तो पहले ट्रिमिंग करा लें, उसके बाद हेयर डीप कंडीशनिंग करें, हर महीने स्पा लें, प्रोटीन केयर करें। जब ये सब करके हेयर थोड़ी सी हेल्दी हो जाए उसके बाद केराटिन कराएं, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा उनके हेयर्स पे। केराटिन का इफेक्ट 3 से 6 महीने तक रहता है, वो भी अगर आपने अच्छे से बालों का केयर किया तो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने इनका सारा कुछ किया, क्रीम अप्लाई किया, एमल्सिफाई किया, फिर ब्लो ड्रायर किया, फिर आयनिंग किया। आयनिंग करने के बाद, फुल आयनिंग करने के बाद देखिए इनका फाइनल लुक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इनके कलर भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरे थे, जो कलर लगाए थे ट्रीटमेंट का फाइनल लुक बहुत